बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्बुतु नसबु वलदिल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा मा बैनल वफ़ाति व बैनस सिनतैन। जिस औरत का शौहर मर गया तो वो अगर आज शौहर का इंतकाल हुआ और उसके 2 साल के अंदर बच्चा पैदा कर दे तो बच्चा क्या होगा? साबितुन नसब होगा। ठीक है। वक़ाल ज़ुफ़र इज़ा जाअत बिही बाद इनक़िज़ाइ इद्दतिल वफ़ात लिसित्तति अशहुरिन ला यसबुतुन नसब लिअन्ना अश-शरअ हकम बिइनक़िज़ाइ इद्दतिहा बिश्शुहूरि लितअय्युनिल जिहति फ़सार कमा इज़ा अक़रत बिल-इनक़िज़ा कमा बय्यन्ना फ़िस-सग़ीरा। एक मसला हमने ये पढ़ा है कि अगर मुतल्लक़ा औरत जो है इद्दत के गुज़र जाने का इक़रार कर दे, इद्दत के गुज़र जाने का इक़रार कर दे, उसके बाद 24 महीने पर बच्चा जने तो बच्चा 24 महीना मुकम्मल होने पर बच्चा जने तो बच्चा साबितुन नसब नहीं होगा, है ना। तो इसी पर क़यास करके इमाम ज़ुफ़र ने फरमाया कि मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा की जो इद्दत है वो मुतअय्यन है और वो कितने दिन है? 4 महीने 10 दिन। तो 4 महीना 10 दिन जैसे ही हो जाएंगे तो गोया के उसने अपनी इद्दत के गुज़रने का क्या कर लिया? इस बीच अगर उसने हमल का इकरार नहीं किया कि मैं हामिला हूँ तो गोया के उसने इकरार कर लिया इद्दत के गुज़र जाने का। अब उसके बाद जो है 24 महीने पर बच्चा जने तो साबितुन नसब नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा की इद्दत जो है मुतअय्यन नहीं है कि वो महीने से ही हो, वज़े हमल से भी उसकी इद्दत होती है कि नहीं होती है। सग़ीरा में तो तय है कि वो उसकी इद्दत जो है 3 महीने से मुतअय्यन है, लेकिन यहाँ मुतवफ़्फ़ा अन्हा जो बालिग़ा है, हाइज़ा है, उसमें तय नहीं है, इसलिए मसला अलग होगा। तो कहते हैं कि वयस्बुतु नसबु वलदिल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा मा बैनल वफ़ाति व बैनस सिनतैन। वक़ाल ज़ुफ़र, और इमाम ज़ुफ़र ने कहा इज़ा जाअत बिही बाद इनक़िज़ाइ इद्दतिल वफ़ाति लिसित्तति अशहुरिन ला यसबुतुन नसब। इमाम ज़ुफ़र कहते हैं कि जब औरत बच्चा जने इद्दत वफ़ात के मुकम्मल होने के 6 महीने पर, कितने? 6 महीने पर, तो अक़ल्ल मुद्दत हमल जो है 6 महीना है ना, 6 महीने पर ला यसबुतुन नसब, बच्चा साबितुन नसब नहीं होगा। लिअन्ना जैसे सग़ीरा में ऊपर पढ़े लिअन्ना अश-शरअ हकम बिइनक़िज़ाइ इद्दतिहा, इसलिए कि शरीयत ने उसकी इद्दत के मुकम्मल होने का फ़ैसला कर दिया बिश्शुहूर, कैसे? महीनों के ज़रिए से, लितअय्युनिल जिहति, जिहत मुतअय्यन होने की वजह से, फ़सार कमा इज़ा अक़र्रत बिल-इनक़िज़ा, तो ये ऐसे हो गया जैसे उसने ख़ुद इनक़िज़ा यानी इद्दत के मुकम्मल होने का क्या कर लिया? कमा बय्यन्ना फ़िस-सग़ीरा, जैसा कि इसको हमने किस में बयान किया? सग़ीरा में इस बात को हमने बयान किया कि सग़ीरा अगर 9 महीने मुकम्मल होने पर बच्चा जने साबितुन नसब नहीं होगा, 9 महीने से कम में बच्चा जने साबितुन नसब होगा। 3 महीने उसके इद्दत के माने जाएंगे और 5 महीना 29 दिन है या 28 दिन है तो 2 दिन पहले का हमल माना जाएगा, और अगर इधर 6 महीने मुकम्मल हो गए तो माना ये जाएगा कि ये हमल इद्दत मुकम्मल होने के बाद का है तो साबितुन नसब नहीं होगा। तो यहाँ भी साबितुन नसब नहीं होना चाहिए इससे, लेकिन इल्ला अन्ना नक़ूल से बयान कर रहे हैं वजह कि हमने क्यों कहा कि 24 महीने पर भी जने तो बच्चा साबितुन नसब होगा। इल्ला अन्ना नक़ूलु लिइनक़िज़ाइ इद्दतिहा जिहतुन उख़रा, मगर बेशक हम कहते हैं, मगर ये कि हम कहते हैं कि उसकी इद्दत के मुकम्मल होने के लिए एक दूसरी जिहत भी है, वह वज़ूर हमल, और वो क्या है? वज़े हमल है। बख़िलाफ़ि सग़ीरति, बख़िलाफ़ किसके? सग़ीरा के। लिअन्नल अस्ल फ़ीहा अदमुल हमली, इसलिए कि सग़ीरा में अस्ल क्या है? हमल का ना होना, ये अस्ल था, और अस्ल के ख़िलाफ़ जो है उसने 6 महीने पर बच्चा जनी, इसलिए हाँ। लिअन्नहा लैसत बेमहल्लिन क़ब्लल बुलूग़, इसलिए कि सग़ीरा जो है बालिग़ होने से पहले हमल के लिए महल ही नहीं है। वफ़ीहि शक्कुन, और इसमें यानी इस मसले में जिसमें हम हैं इसमें क्या है? शक है कि हो सकता है कि ये 24 महीने वाला ही हमल हो या हो सकता है कि इद्दत मुकम्मल करने के बाद वाला हमल हो। तो एहतियातन हमने क्या हुक्म लगाया? बच्चे के साबितुन नसब होने का। ठीक है। उसके बाद कहते हैं व इज़ा अतरफ़तिल मुअतद्दतु बिइनक़िज़ाइ इद्दतिहा सुम्मा जाअत बिल वलद लिअक़ल्ल मिन 6 अशहुरिन,
यसबुतु नसबुहु, और जब मुअतद्दा ने अपनी इद्दत के मुकम्मल होने का इकरार कर लिया। अब यहाँ मुअतद्दा मुतलक है, कोई भी इद्दत गुजारने वाली औरत है, उसने कहा कि आज मेरी इद्दत के अय्याम क्या हो गए, सुम्मा जाअत बिल वलद, फिर उसने बच्चा पैदा करे, लिअक़ल्ल मिन सित्तति अशहुरिन, 6 महीने से तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या माना जाएगा, यसबुतु नस्बुहु, उसका नसब साबित हो जाएगा। लिअन्नहु ज़हरा किस्बुहा बेयकीन, इसलिए कि माना यह जाएगा कि उसको ये लगा कि मेरी इद्दत जो है हैज़ से मुकम्मल हो गई, लेकिन असल में वो क्या थी, हामिला थी। तो जो बोली उसके खिलाफ किस्ब ज़ाहिर हो चुका है ना, लिअन्नहु ज़हरा किस्बुहा, इसलिए कि अब उसका किस्ब क्या हो चुका, ज़ाहिर कैसे हुआ कि उसने बच्चा जो जनी है वो 6 महीने से कम में जाए, और अगर 6 महीने के बाद जनते और हमल के मुकम्मल होने का इकरार, इद्दत के मुकम्मल होने का इकरार कर लेते तो साबितुन नसब नहीं होता। लिअन्नहु ज़हरा किस्बुहा बेयकीन फबतल इकरार, इसलिए इकरार क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। व इन जाअत बिही लिसित्तति अशहुरिन लम यसबुत, और अगर 6 महीना मुकम्मल होने के बाद बच्चा जाने, लम यसबुत नसबु, उसका नसब साबित नहीं होगा। लिअन्ना लम नालम बेबुतलानिल इकरार, इसलिए कि हम इकरार के बातिल होने का हमें इल्म नहीं है। उसने जो इकरार करी थी वो सही इकरार है कि गलत इकरार है, तो जो बोली है वो सही है, इसके ख़िलाफ़ का हमें इल्म नहीं हुआ ना। यहाँ तो इल्म हो गया, कैसे कि 6 महीने से पहले ही उसने बच्चा जन्म दी, तो मतलब ये होगा कि जब उसने इद्दत के मुकम्मल होने का इकरार किया तब वो हामिला थी, ये माना जाएगा। और यहाँ पर चूँकि हमें इल्म नहीं है लिहतिमालिल हुदूस बादहू, कि जब इकरार करी उसके 6 महीने पर ना बच्चा जनी है, तो हो सकता है इकरार करने के बाद कई अमल हो और अकल्ले मुद्दत में बच्चा क्या हो गया हो, पैदा हो गया हो। लिहतिमालिल हुदूस बादहू, हुदूस यानी हमल के ज़ाहिर होने का उसके बाद के एहतिमाल होने की वजह से, कि हमल उसके बाद ज़ाहिर हुआ, किसके बाद, इकरार के बाद। यहाँ पर इसने हमल के यहाँ पे इकरार कर दी थी कि इद्दत खत्म हो गई, और उसके बाद बच्चा जाए कितने महीने पर, 6 महीना मुकम्मल होने पर, तो इकरार के बाद जो है हमल की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो गई, तो इसलिए माना जाएगा कि ये इकरार के बाद का हमल है। हाँ, अक़ल्ल मुद्दत। वह हादल लफ्ज़ बेतलाक़ी यतनावलु कुल्ल मुअतद्दतिन, और चूँकि मतन की इबारत में है इज़ा तरफ़तिल मुअतद्दतु, मुअतद्दा तलाक़न रजइयन या अल मुअतद्दु अल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, इस तरह की कोई क़ैद नहीं है कि तलाक़ रजई वाली इद्दत या तलाक़ बायना वाली इद्दत या मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा वाली इद्दत, कोई क़ैद नहीं है। तो हर तरह के मुअतद्दा को ये हुक्म क्या होगा, शामिल हो। हादल लफ्ज़ बेतलाक़ी, और ये लफ्ज़ अपने इतलाक़ के साथ, यानी लफ्ज़ मुअतद्दा अपने इतलाक़ के साथ, यतनावलु कुल्ल मुअतद्दतिन, हर मुअतद्दा को क्या है, व इज़ा वलदतिल मुअतद्दतु वलदन लम यसबुत नस्बुहु इंदा अबी हनीफ़त इल्ला अन यशहदा बिविलादतिहा रजुला शहिदा यशहदुना इल्ला अन यशहदा बिविलादतिहा रजुलान और रजुलुन व इम्रअतान इल्ला अन यकूना हुनाका हब्लुन ज़ाहिरुन अव इअतिराफ़ुन मिन क़िबलिज़ ज़ौजी फ़यस्बुतुन नस्ब मिन गैरि शहादा। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन यसबुतु फ़िल जमीअ बिशहादति इम्रअतिन वाहिदतिन लिअन्नल फ़िराश क़ाइमुन बिक़ियामिल इद्दति व हुव मुल्ज़िमुन लिन्नसब। यहाँ से ये मसला बयान किया जा रहा है कि हम ये जो कहते हैं कि औरत बच्चा जन दे है ना, 6 महीने में 6 महीने मुकम्मल होने पर, 24 महीने में 24 महीने होने के बाद, 24 महीने से पहले, जो भी हम कह रहे हैं, तो एक है कि मुअतद्दा कहे कि मैंने बच्चा जन्म दिया, ठीक है, मैंने बच्चा जन्म दिया, और उसके पास मिसाल के तौर पर एक बच्चा भी है, तो क्या इसी का बच्चा है, इसको उसे साबित करना पड़ेगा। तो 2 सूरतों में गवाही की ज़रूरत है, फिर गवाह की भी नौइयत अलग अलग है। अगर जब तलाक़ दिया था उस वक्त हमल ज़ाहिर नहीं था, उस वक्त हमल ज़ाहिर नहीं था, ऐसे ही शौहर ने भी इकरार नहीं किया था कि उसको हमल है, शौहर ने भी हमल का इकरार नहीं किया था, और अचानक 2 साल के अंदर वो बच्चा लेके आती है, क्या लेके आती है, बात समझ में आ रही है, बच्चा लेकर के आती है 2 साल के अंदर, तलाक़ देने के बाद 2 साल के अंदर बच्चा लेके आती है,
तो क्या ये कहा जाएगा कि ये बच्चा उसी शौहर का है और वो बच्चा साबितुन नसब हो गया और औरत की बात मान ली जाएगी? तो अगर हमल ज़ाहिर था या शौहर ने एतराफ़ किया था कि हाँ इसको हमल है, अगरचे ज़ाहिर नहीं हुआ, ये दो चीज़ होते हुए सिर्फ इस बात की शहादत की ज़रूरत पड़ेगी कि ये बच्चा इसी ने जनी है, बस समझ आ रही नहीं? ये बच्चा इसी का है। दो चीज़ है, एक है कि इसको विलादत हुई है, डिलीवरी हुई है, और एक इसी बच्चे को इसने जनी है। दो चीज़ है ना। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि जब मुअतद्दा ये दो सूरतों में, ये दो सूरत के अलावा मैंने ना तो हमल ज़ाहिर हो और ना शौहर ने इकरार किया हो, तो अब जब वो बच्चा लेकर आए कि देखिए ये आपका बेटा है ना, यानी सुबूत नसब के अय्याम में सुबूत नसब की जितनी सूरतें आपने पढ़ी है कि इन सूरतों में नसब साबित होगा, नसब साबित होगा, और ये दो बातें ना हो, हमल भी ज़ाहिर ना हो, शौहर ने इकरार भी, और वो एक बच्चा लेकर आ जाए, तो अब जो है उसका नसब साबित कब होगा? जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक दो मर्द है ना, या एक मर्द और दो औरतें गवाही ना दे ले कि हाँ ये बच्चा इसी औरत का है। ठीक है। कहते हैं वइज़ा वलदतिल मुअतद्दतु वलदन, जब मुअतद्दा ने बच्चे को जना, लम यसबुत नसबहु इंदा अबी हनीफ़ा, उसका नसब इमाम आज़म के नज़दीक साबित नहीं होगा, इल्ला अन यशहदा बिविलादतिहा रजुलानी और रजुलुम व इम्रअतान, मगर ये कि उस औरत के जनने की गवाही दे, यानी उस औरत ने इस बच्चे को जना है, उस औरत की विलादत हुई है, उस औरत ने विलादत की है, जनी है, इसकी गवाही दे दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें, इल्ला अन यकूना हुनाका हब्लुन ज़ाहिर। अब इस्तिस्ना कर रहे हैं कि यह हुक्म हमेशा है लेकिन दो सूरत में नहीं है, इल्ला अन यकूना हुनाका हब्लुन ज़ाहिर, मगर जबकि वहाँ पर हमल क्या हो? ज़ाहिर हो। अभी इतिराफ़ुम मिन क़िबल ज़ौज, या शौहर की तरफ से क्या हो? हमल का इकरार हो। फ़यस्बुतुन नसब मिन गैर शहादा, तो बगैर शहादत के नसब क्या हो जाएगा? वक़ाल अबू यूसुफ़ व मुहम्मद, और इमाम अबू यूसुफ़ व मुहम्मद ने फरमाया उन्होंने फरमाया कि यसबुतु फिल जमीई, तमाम सूरतों में नसब क्या होगा? साबित होगा, लेकिन बिशहादती इमरातिन वाहिदा, एक औरत की गवाही से, और वो दाया है या इस ज़माने में नर्स, वो कह दे कि हाँ ये बच्चा इसी ने जनी है, इसी की डिलीवरी हुई है, उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि विलादत का मामला ऐसा है कि वहाँ मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए जहाँ मर्द की पहुँच ना हो वहाँ शरीयत ने एक औरत की गवाही का क्या किया है? एतराफ़ किया है। कहते लिअन्नल फ़िराश क़ाइमुन बिक़ियामिल इद्दती, ये दलील है इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद की, औरत का फ़िराश होना ये इद्दत के कायम होने से क्या है? बाकी है। फ़िराश होना समझते हैं ना, यानी वो औरत मर्द की ज़िम्मेदारी में है, फ़िराश है। जब तक शरीयत ये कहती है कि ये औरत मर्द के लिए फ़िराश है, तब तक वो बच्चा क्या होगा? साबितुन नसब होगा, और उसका ख़र्चा पानी किसके ज़िम्मे रहेगा? तो फ़िराश होना कायम है इद्दत के बाकी रहने से, इद्दत के दरमियान ही उसने ये करी ना, तो इद्दत के बाकी रहने से फ़िराश होना उसका बाकी है। वह मुल्ज़िमुन लिन्नसब, और फ़िराश होना ये नसब को लाजिम करने वाली चीज़ है। वल हाजतु इला तायिनिल वलद, सिर्फ ज़रूरत किसकी है? बच्चे की तायीन की, यही बच्चा है जिसको इसने क्या करी है? जनी है। वल हाजत, ये इमाम अबू यूसुफ़ इमाम मोहम्मद की, वल हाजत इला तायिनिल वलद, और हाजत है बच्चे की तायीन की, अन्नहु मिनहा, कि यही इसका है, अन्नहु मिनहा यही इसका है। फ़यतअय्यनु बिशहादतिहा, तो फ़यतअय्यनु बिशहादतिहा, तो एक औरत की गवाही से मुतय्यन हो जाएगा ये बच्चा इसी का है। कमाफ़ी हाल क़ियामिन निकाह, जैसे नॉर्मली निकाह बाकी हो तो बच्चा पैदा हो, ठीक है, तो क्या ये कहा जाएगा कि मेरा ही बच्चा है और ये बच्चा मेरी बीवी नहीं जना, इस पर गवाह लाओ? एक दाए की गवाही क्या होती है? वो जाती है और अंदर से लेकर आती है, ये लीजिए बच्चा, तो इससे तहकीक कराता है क्या? उसके आप साबित कीजिए, शहादत दीजिए वगैरह वगैरह, होता है क्या? तो जैसे हालत निकाह में है, ऐसी हालत बकाए फ़राश में भी यही मामला होगा। समझ गए? वले अबी हनीफ़ा, इमाम आज़म ने क्यों कहा कि दो मर्द की गवाही ज़रूरत है?
अन्नल इद्दत तनक़ज़ी बिइक़रारिहा बिवज़ील हमल, अन्नल इद्दत तनक़ज़ी बिइक़रारिहा बिवज़ील हमल। जब औरत ने कहा कि मैंने बच्चा जनी है तो उसने गोया कि ये दावा किया कि मेरी इद्दत क्या हो चुकी, बोलिए मुकम्मल हो चुकी, इसका दावा करे ना उसने। देखिए अन्नल इद्दत तनक़ज़ी बिइक़रारिहा, इद्दत जो है औरत के इक़रार करने से क्या हो चुकी, किस चीज़ का इक़रार करी उसने, बेवज़ील हमल। कैसे उसने इक़रार करी कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी, जब उसने दावा किया कि मैंने बच्चा जनी है तो उसने वज़े हमल का इक़रार करते ही इद्दत के गुजरने का क्या कर दिया, वल मुनक़ज़ी लैसा बिहुज्जतिन, और जो चीज़ गुजर जाए वो चीज़ दलील नहीं बनती, यानी अब साहिब फ़राश होना उसका बाकी नहीं रहा, फ़राश होना उसका बाकी नहीं रहा। फ़मस्सतिल हाजतु इला इस्बातिन नसबी इब्तिदाअन, तो यहाँ इब्तिदाई तौर पर ही नसब को साबित करने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ शुरू से माना यह जाएगा कि बच्चे का नसब साबित होना चाहिए। फ़युश्तरतु कमालुल हुज्जती, तो कमाल हुज्जत की शर्त लगाई जाएगी। और कमाल हुज्जत कब होती है, हुज्जत में कमाल कब पैदा होता है, यानी दलील मुकम्मल आपकी कब होगी आपके दावे पर, जब आप उस पर शहादत पेश कर दें। फिराश में नहीं हुआ, जैसे ही उसने कहा आकर के कि मैंने बच्चा जनी है, तो गोया कि उसने इद्दत के मुकम्मल होने के क्या कर ली, तो उसका फिराश होना भी क्या हो गया। जिस चीज़ को इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने दलील बनाया था, जिस चीज़ को दलील बनाया था सबूत नसब के लिए, इमाम आज़म का नज़दीक वो दलील ख़त्म हो चुकी। विलादत हुई है नहीं, ये कंफर्म नहीं है, वो तो आके बोल रही है ना। तो जैसी बोली उसने कि मैंने बच्चा जनी है, अगर ये कंफर्म हो जाए, यही तो है कि ये कंफर्म अगर हो ही जाए किसी ने जनी, तब तो मसला ही नहीं है। वो तो आके बोल रही है कि मैंने ऐसा बच्चे की पैदाइश हुई मेरे यहाँ पे, बात समझ में आए। तो हमल भी जाहिर नहीं था और न शौहर को मालूम था, कोई एतराफ़ नहीं था शौहर की तरफ से। तो माना ये जाएगा कि पता नहीं, हो सकता है भाभी का बच्चा तो नहीं लेके आ गई, किसी का चुरा करके तो नहीं लेके आ गई। इस तरह के एहतमाल की वजह से अब इस बात नसब की ज़रूरत पड़ेगी, सबूत नसब की नहीं बल्कि इस बात नसब की। फ़युश्तरतु कमालुल हुज्जती, तो कमाल हुज्जत की शर्त लगाई जाएगी। बेखिलाफ़ मा इज़ा काना ज़हरल हब्लू, बखिलाफ़ उस सूरत के जबकि हमल क्या होता, ज़ाहिर होता। अगर हमल ज़ाहिर होता तो सिर्फ ये तायन करना था कि यही बच्चा मेरा है, ये नहीं कि मैंने बच्चा जनी, इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा जनी है कि तुझे हमल था, ये साबित हो गया, क्योंकि हमल पहले क्या था, सिर्फ अब ये साबित करना पड़ेगा कि यही बच्चे को मैंने जनी। विलादत पर गवाही नहीं चाहिए, अब सिर्फ तायीन पर गवाही चाहिए। किस पर, अब ज़रूरत है किस चीज़ की, तायीन की, कि यही बच्चा मैंने जनी। इसके लिए कुछ पेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालत हमल में थी, तो माना यह जाएगा कि हाँ इसने जनी। तायीन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यही जनी हो सकता है कि इसकाते हमल हो गया हो, इसकाते हमल हो गया, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है, इसलिए तायन कि हाँ ये बच्चा मैंने जनी है। बेखिलाफ़ मा इज़ा काना ज़हरल हब्लु औ सदरल एतराफ़ मिन ज़ौज, या शौहर की तरफ से एतराफ़ क्या हो चुका हो, सादिर हो चुका हो। लिअन्न नस्ब साबितुन क़ब्ल विलादती, इसलिए कि नसब तो बच्चा जनने से पहले ही क्या है, साबित है कि नहीं, हमल है मौजूद। व तायुन यसबुतु बिशहादतिया, और तायुन जो एक दाया की शहादत से क्या हो जाती है, बोलिए साबित हो जाती है। सल्लु अलल हबीब।